ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है कि हमारी किस्मत में आखिर लिखा क्या है। और सदियों से इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक खास नक्शे का इस्तेमाल होता आया है, हमारी जन्म कुंडली। तो चलिए आज इसी ब्रह्मांडीय नक्शे के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इस बात की गहराई को समझने के लिए जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। अकेले भारत में हर मिनट 4 बच्चे जन्म लेते हैं। मतलब हर एक मिनट में 4 नई कुंडलियां बनती हैं और 4 नई कहानियां शुरू होती हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक ही पल में जन्मे बच्चों के लिए ग्रहों की स्थिति एक जैसी है, तो फिर उनकी जिंदगियां इतनी अलग अलग कैसे हो जाती हैं? ज्योतिष की भविष्यवाणी और जिंदगी की असलियत के बीच का यही वो फासला है, यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने निकले हैं। ज्योतिष की इस पारंपरिक सोच को जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती मिलती है, वो है जुड़वां बच्चों का मामला। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और जुड़वां बच्चों के केस में तो ये सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। सोचिए, उनका जन्म का समय, उनकी कुंडली, सब कुछ लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत की लकीरें अक्सर बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सोर्स में लेखक कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक जुड़वा तो लंबी उम्र जीता है, जबकि दूसरे की मौत जन्म के कुछ ही समय बाद हो जाती है। कुछ जुड़वा बड़े होकर एकदम अलग अलग प्रोफेशन चुनते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी मामले हैं जहां उनकी जिंदगी इतनी ज्यादा समान होती है कि उनकी मौत भी कुछ मिनटों के फासले पर एक ही दिन होती है। ये जो विरोधाभास है ना, यही पारंपरिक ज्योतिष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और जैसा कि लेखक खुद पूछते हैं, ये वाकई एक बहुत गंभीर सवाल है। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी थी, तो उसका फायदा उस बच्चे को क्यों नहीं मिला जो दुनिया से चला गया? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प पहेली पर, ऐतिहासिक महापुरुषों का जन्म और उनका अनोखापन। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस पल जिस घड़ी में कोई महान व्यक्ति, मान लीजिए गांधी जी या नेपोलियन, पैदा हुए, क्या उस पल दुनिया में कहीं और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा? और अगर हुआ, तो फिर वो भी उन्हीं की तरह महान क्यों नहीं बना? यहाँ लेखक प्रकृति से एक बड़ा कमाल का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक शेरनी अपने जीवन में एक ही शावक को जन्म देती है जो बहुत शक्तिशाली और अनोखा होता है, जबकि एक सियारनी एक साथ दर्जनों बच्चों को जन्म देती है जो साधारण होते हैं। तो शायद महापुरुषों का जन्म भी कुछ ऐसा ही होता है, एक दुर्लभ घटना। तो मतलब इस थ्योरी के हिसाब से किसी महान आत्मा के जन्म का जो योग होता है, जो ग्रहों की स्थिति होती है, वो इतनी ज्यादा खास और इतनी दुर्लभ होती है कि शायद उस एक पल में किसी और का जन्म होना मुमकिन ही नहीं होता। ये एक अनोखी ब्रह्मांडीय घटना होती है। तो अब तक हम आसमान के सितारों की बात कर रहे थे, पर अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लेखक हमारा ध्यान आसमान से खींचकर हमारे पैरों के नीचे, हमारी अपनी धरती पर ले आते हैं। ऐसा लगता है कि ज्योतिष के इस पूरे समीकरण में एक बहुत जरूरी ग्रह कहीं छूट रहा है, एक ऐसा ग्रह जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और वो ग्रह है हमारी अपनी पृथ्वी। जी हां, लेखक का सबसे बड़ा और सबसे अहम तर्क यही है कि हम अपने ही ग्रह, अपने वातावरण के प्रभाव को अनदेखा नहीं कर सकते। और देखिए, यही इस पूरी बात का सबसे दिलचस्प पहलू है। सोचिए, आसमान में ग्रहों की चाल तो हजारों सालों से कमोबेश वैसी ही है, लेकिन हमारी पृथ्वी, वो तो लगातार बदल रही है। बढ़ती आबादी, साइंस की तरक्की, पर्यावरण में बदलाव, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, ये सब कुछ हमारे जीवन पर सीधा असर डालता है, और इसका हिसाब शायद अकेली कुंडली नहीं रख पाती। तो फिर इसका हल क्या है? लेखक इन दोनों ताकतों को, यानी ब्रह्मांड की ताकत और धरती की ताकत को मिलाकर एक बहुत ही शानदार समाधान पेश करते हैं। इसे समझने के लिए ईंट बनाने वाले की ये मिसाल एकदम परफेक्ट है। तो ग्रह वो सांचे की तरह है जो ये तय करते हैं कि ईंट का आकार कैसा होगा, उसकी क्षमता क्या होगी। लेकिन वो ईंट असल में कितनी मजबूत बनेगी, ये तो उस मिट्टी पर निर्भर करता है जिससे वो बनी है। और वो मिट्टी, वही है हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण। और ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है, वो यहां हम बहुत साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, एक तरफ वो चीजें हैं जिन्हें ग्रह यानी सांचा प्रभावित करता है, जैसे हमारा सोचने का तरीका, हमारा आईक्यू, सुख दुख को महसूस करने की हमारी क्षमता, हमारी बेसिक पर्सनालिटी। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो पर्यावरण यानी मिट्टी से बनती हैं, जैसे हमें कितनी पढ़ाई लिखाई मिलेगी, हमारे पास कितना धन होगा, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, समाज में हमारी जगह क्या होगी, और यहां तक कि हमारी उम्र कितनी होगी। दोनों मिलकर ही किसी की पूरी कहानी बनाते हैं।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी किस्मत सिर्फ सितारों का लिखा कोई एक तरफा फरमान नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड की संभावनाओं और धरती की हकीकत का एक मिला-जुला नतीजा है। ये दोनों ताकतें मिलकर हमारी कहानी लिख रही हैं। और आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि हमारी कहानी में कलम आखिर किसके हाथ में है? क्या ये सिर्फ ग्रहों का खेल है, या फिर हमारा माहौल, हमारे आसपास की दुनिया, वो भी उतनी ही मजबूती से हमारी तकदीर लिख रही है?